ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मत्स्य माधव की महिमा, समुद्र में मार्जन आदि की विधि, अष्टाक्षर मंत्र की महत्ता, स्नान तर्पण विधि तथा भगवान की पूजा का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, सवेत्र माधव का दर्शन करके उनके समीप ही मत्स्य माधव का दर्शन करें, जो भगवान पहले एकान्नव के जल में मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार करने के लिए रसातल में स्थित थे। वे मत्स्य माधव कहलाते हैं। वे भगवान के आदि अवतार हैं। पहले पृथ्वी का चिंतन करके उस पर प्रतिष्ठित हुए भगवान को प्रणाम करें। ऐसा करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है और उसे वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने मत्स्य माधव के महात्म्य का वर्णन किया। मुनियों ने कहा, भगवान समुद्र में जो मार्जन और स्नान दान आदि किया जाता है, उसका फल बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, मार्जन की विधि सुनो। मार्कंडेय का स्नान पूर्व काल में उत्तम माना गया है। विशेष चतुर्दशी को उसी में किया हुआ स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। समुद्र का स्नान सब समय उत्तम होता है। विशेष पूर्णिमा को उसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मार्कंडेय, अक्षय वट, श्री कृष्ण बलराम, समुद्र तथा इंद्र, द्युम्न ये पुरुषोत्तम क्षेत्र के 5 तीर्थ हैं। जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र हो, तब विशेष रूप से तीर्थराज समुद्र की यात्रा करनी चाहिए। उस समय मन, वाणी और शरीर से शुद्ध हो भगवान में मन लगाए रहे और कहीं मन को न ले जाए। सब प्रकार के दवंडों से मुक्त रहे। राग और द्वेष को दूर कर दे। कल्पवृक्ष वट बहुत रमणीय स्थान है। वहाँ स्नान करके एकाग्र शीर से 3 बार भगवान जनार्दन की परिक्रमा करें। उनके दर्शन से 60 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। पशु पुण्य तथा अभीष्ट गति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक युग के अनुसार व्रत के नाम और प्रमाण बतलाए जाते हैं। व्रत, व्रतेश्वर, कृष्ण तथा पुराण पुरुष, ये 37 आदि युगों में कर्मश व्रत के नाम कहे गए हैं। सतयुग में व्रत का विस्तार 1 योजन, त्रेता में 1.25 योजन, द्वापर में आधा योजन और कल युग में 1.25 योजन का माना गया है। पहले बताए हुए मंत्र से व्रत को नमस्कार करके वहाँ 300 धनुष की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर जाए। वहाँ भगवान विष्णु का दर्शन होता है। उसे मनोरम सर्वज्ञ द्वारा कहते हैं। वहाँ समुद्र के जल से आकृष्ट सर्वगुण संपन्न काष्ठ है। उसे प्रणाम करके पूजन करने पर मनुष्य संपूर्ण रोगों तथा पाप ग्रह आदि की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। सेवक द्वारा समुद्र पर जाकर आचमन करे तथा पवित्र भाव से भगवान नारायण का ध्यान करके उनके अष्टांग मंत्र से अंगन न्यास और करण न्यास करे। मन को बुलावे में डालने वाले अन्य बहुत से मंत्रों की क्या आवश्यकता है। ओम नमो नारायणाय, यह अष्टांग मंत्र ही सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। नर से प्रकट होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह पूर्व काल में भगवान विष्णु का अयन निवास स्थान रहा है, इसीलिए उन्हें नारायण कहते हैं। समस्त वेदों का तात्पर्य भगवान नारायण में ही है। संपूर्ण देवी नारायण की उपासना में तत्पर रहते हैं। यज्ञ और क्रियाओं की समाप्ति भी नारायण में ही है। पृथ्वी नारायण परक है। जल नारायण परक है। अग्नि नारायण परक है और आकाश भी नारायण परक है। वायु और मन के आश्रय भी नारायण ही है। संसार नारायण ही है। अहंकार और बुद्धि दोनों नारायण स्वरूप है। भूत, वर्तमान तथा आने वाले सभी जीव, स्थूल और सूक्ष्म सब कुछ नारायण स्वरूप है। शब्द आदि, विशेष, श्रवण आदि इंद्रिया, प्रकृति और पुरुष सभी नारायण स्वरूप है। जल, स्थल, पाताल, स्वर्गलोक, आकाश तथा पर्वत, इन सबको व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। ब्रह्मा आदि से लेकर तन पर्यंत समस्त सरासर जगत नारायण स्वरूप है। ब्राह्मणों में मैं नारायण से बढ़कर यहाँ कुछ नहीं देखता। यह दस्य, अदस्य, सर, असर सब उन्हीं के द्वारा व्याप्त हैं। जल भगवान विष्णु का घर है और विष्णु ही जल के स्वामी है। जल में सर्वदा पापहारी नारायण का स्मरण करना चाहिए। विशेष स्नान के समय जल में उपस्थित हो पवित्र भाव से नारायण का ध्यान करें और हाथ तथा शरीर में नामाक्षरों का न्यास करें। ओंकार
और नकार दोनों हाथों के अंगूठे में तथा शेष अक्षरों का तर्जनी आदि के क्रम से करतल और कर्पष्टों तक न्यास करे। ओम कारक बाय और न कारक दाएं शरण में न्यास करे। कटी के बाएं भाग में मुंह का और दाएं भाग में ना का न्यास करे। रा का नाभि देश में य का बाई भुजा में ना का दाहिनी भुजा में और य का मस्तक पर न्यास करे। नीचे ऊपर हृदय में पार्श्व भाग में पीठ की ओर तथा अग्र भाग में श्री नारायण का ध्यान करके विद्वान पुरुष कवच का पाठ आरंभ करे। पूर्व में गोविंद, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम की ओर श्रीधर, उत्तर में केशव, अग्निकोट में विष्णु, नैत्रेय में अविनाशी माधव, वायव्य में ऋषिकेश, ईशान में वामन, नीचे बारा और ऊपर भगवान त्रिविक्रम मेरी रक्षा करे। इस प्रकार कवच का पाठ करके निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करे। तव मगरीदीपदा नाटरेटोदा कामदीपन प्रदानं सर्वभूतानां जीवानां प्रभुरवयम् अमृतशय्यारणीश्वतं हि देव योनिरपां पटे वजिनं हर मे सर्वतीर्थराज नमस्तुते। नाथ आप अग्नि हैं, मनुष्य आदि सब जीवों के वीर्य का आदान और काम का दीपन करने वाले हैं। संपूर्ण भूतों में प्रधान हैं तथा जीवों के अविनाशी ये प्रभु हैं। समुद्र आप अमृत की उत्पत्ति के स्थान तथा देवताओं की योनि हैं। तीर्थराज आप मेरे सब पाप हर ले, आपको नमस्कार। इस प्रकार विधिवत उच्चारण करके स्नान करना चाहिए, अन्यथा वह स्नान उत्तम नहीं माना जाता। वैदिक ग्रंथों से अभिषेक और मार्जन करके जल में डुबकी लगा 3 बार अगमसन मंत्र का जप करे। जैसे अश्वमेघ यज्ञ सब पापों को दूर करने वाला है, वैसे ही अगमसन सूक्त सब पापों का नाशक है। स्नान के पश्चात जल से निकलकर 2 निर्मल वस्त्र धारण करे। फिर प्राणायाम, आसमन एवं संध्योपासन करके ऊपर की ओर फूल और जल डालकर सूर्योपासन करे। उस समय अपनी दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उठाए रखे। तदनंतर गायत्री मंत्र का 108 बार जप करे। गायत्री के अतिरिक्त सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का भी एकादशी से खड़ा होकर जप करे। फिर सूर्य की प्रदक्षिणा और उन्हें नमस्कार करके पूर्वाभिमुख बैठकर स्वाध्याय करे। उसके बाद देवता और ऋषियों का तर्पण करके दिव्य मनुष्यों और पितरों का भी तर्पण करे। मंत्र वेता पुरुष को चाहिए कि चित्त को एकाग्र करके केवल मिश्र जल के द्वारा नाम गोत्रोच्चारण पूर्वक पितरों की तृप्ति करे। पहले देवताओं का तर्पण करने के पश्चात ही पितरों के तर्पण का अधिकारी होता है। श्राद्ध और हवन के समय एक हाथ से सब वस्तुएं अर्पित करे, परंतु तर्पण में दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए। यदि सदा की विधि है, बाएं और दाएं हाथ की सम्मिलित अंजलि से नाम गोत्र के साथ तपयताम बोलकर मौन भाव से जल दे। अपने अंकों में स्थित तिल के द्वारा देवताओं और पितरों का तर्पण न करे। वैसे तिलों के साथ दिया हुआ जल रुधिर के तुल्य होता है, उसे देने वाला पाप का भागी होता है। मुनिवर, यदि दाता जल में स्थिर होकर पृथ्वी पर जल दे तो वह व्यर्थ होता है, किसी के पास नहीं पहुँचता। जो मनुष्य स्थल में खड़ा होकर जल देता है, उसका दिया हुआ वह जल भी पितरों को नहीं मिलता, व्यर्थ जाता है। अतः जल में खड़ा भी पितरों को जल न दे, बल्कि वहाँ से निकलकर पवित्र देश में जल द्वारा तर्पण करना चाहिए। न जल में न पात्र में न कुपित होकर और न एक हाथ से ही जल दे। जो पृथ्वी पर नहीं दिया जाता वह जल पितरों तक नहीं पहुँचता। मैंने पितरों के लिए अक्षय स्थान के रूप में पृथ्वी दी है, अतः उनकी पीढ़ी से आने वाले पुरुषों को पृथ्वी पर ही जल देना चाहिए। पितर पर भूमि पर ही उत्पन्न हुए, भूमि पर ही रहे और भूमि में ही उनके शरीर का लय हुआ, अतः भूमि पर ही उनके लिए जल देना चाहिए। अग्रभाग सहित कुशों को बिछाकर उस पर मंत्रों द्वारा देवताओं और पितरों का आह्वान करना चाहिए। पूर्वाग्रह कुशों पर देवताओं का और दक्षिणाग्रह कुशों पर पितरों का आह्वान करना उचित है। देवताओं और अन्य पितरों का तर्पण करने के पश्चात मौन भाव से आचमन करके समुद्र के तट पर एक हाथ का
चौकोर मंडल बनाए, उसमें 4 दरवाजे रहे, उसके भीतर कनिका सहित अष्टदल कमल की आकृति बनाए। इस प्रकार मंडल बनाकर उसमें अष्टाक्षर मंत्र की विधि से अजन्मा भगवान नारायण का पूजन करें। अब शरीर शुद्धि की उत्तम विधि बतलाता हूँ। चक्र रेखा सहित आकार का हृदय में ध्यान करें। वह 3 शिखाओं सहित प्रज्वलित हो पापों का दाह करता है और सब पापों का नाश करने वाले ऐसी भावना करने के बाद मस्तक में राह का चिंतन करना चाहिए। वह चंद्रमंडल के मध्य भाग में स्थित और शुक्ल वन का है तथा अमृत की वर्षा करके पृथ्वी को आप्लावित कर रहा है। इस प्रकार चिंतन करने से आप ढूंढ जाते हैं और साधक का शरीर दिव्य हो जाता है। तदनंतर अपने बाएं पैर से आरंभ करके कर्म से सब अंगों में अष्टाक्षर मंत्र का न्यास करें। वैष्णव पंचांग न्यास तथा चतुर्वेद न्यास भी करे। साधक को मूल मंत्र के द्वारा कर शुद्धि भी करनी चाहिए। इसकी विधि यो है दोनों हाथों की 8 अंगुलियों में अंगूठों द्वारा एक अक्षर का न्यास करना चाहिए। पहले बाएं हाथ में फिर दाएं हाथ में ओमकार सहित शुक्ल वन का पृथ्वी का बाएं पैर में न्यास के नकार वन श्याम और देवता शंभु हैं। उसका न्यास दक्षिण पैर में है। मोकार को काल स्वरूप माना गया है। इसका न्यास कटी के वाम भाग में होता है। नाका सर्व बीज स्वरूप है। उसकी स्थिति कटी के दक्षिण भाग में है। राकार तेज का स्वरूप बताया गया है। उसका स्थान नाभि प्रदेश में होता है। यकार का देवता वायु है। उसका न्यास बाएं कंधे में है। नाकार को सर्वव्यापी समझना चाहिए। उसकी स्थिति दाएं कंधे में है। यकार की स्थिति सिर में है जहाँ संपूर्ण लोग प्रतिष्ठित है। तात्पर्य यह है कि यकार का न्यास मस्तक में करना चाहिए। वैष्णव पंचक न्यास ओम विष्णवे नमः शिर नमः ओम जवलनाय नमः ओम शिखा नमः ओम विष्णवे नमः ओम कवसम नमः ओम विष्णवे नमः ओम विस्फुरम दिशो बंधाय नमः ओम हुपटस्त्रम चतुर्व्यून्यास ओम शीर्षि शुक्लो वासुदेव इति ओम ललाटे रक्त संकर्षणो ग्रुटमान वैस्तेज आदित्य इति ओम गिरिवाय पीठ प्रद्युम्नो वायु मेघ इति ओम हृदय कृष्णो निरूढ़ सर्वशक्ति समन्वित इति। इस प्रकार अपने आत्मा का सतर रूप से चिंतन करके कार्य आरंभ करें। मेरे आगे भगवान विष्णु और पीछे केशव हैं। दक्षिण भाग में गोविंद और वामन भाग में मधुसूदन है। ऊपर वैकुंठ और नीचे 12 हैं। बीच की संपूर्ण दिशाओं में माधव चलते खड़े होते हैं। जागते अथवा सोते समय भगवान नरसिंह मेरी रक्षा करते हैं। मैं वासुदेव स्वरूप हूँ। इस प्रकार विष्णुमय होकर पूजन आरंभ करें। अपने शरीर की भांति भगवान के विग्रह में भी संपूर्ण तत्वों का न्यास करें। पन्नव का उच्चारण करके शरीर पर जल के छींटे दे। ओम फट का उच्चारण सब विघ्नों का निवारण करने वाला और शुभ माना गया है। वहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु और आकाश मंडल का चिंतन करें। कमल के मध्य भाग में विष्णु का न्यास करें। फिर हृदय में ज्योति स्वरूप ओमकार का चिंतन करके कमल की कनिका में ज्योति स्वरूप सनातन विष्णु की स्थापना करें। फिर कर्मश प्रत्येक दल में अष्टाक्षर मंत्र के एक अक्षर का न्यास करें। एक अक्षर के द्वारा तथा समस्त मंत्र के द्वारा भी पूजन करना अत्यंत उत्तम माना गया है। सनातन परमात्मा विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र से पूजन करें। इसके बाद भगवान का पहले हृदय में ध्यान करके बार कनिका में भी उनकी भावना करें। उनके ध्यान का स्वरूप इस प्रकार है। भगवान की 4 भुजाएं हैं। वे मान सत्वमय हैं। कोटि सूर्यों के समान उनके 6 अंगों की प्रभा हैं और वे माँ योगेश्वर स्वरूप ज्योति स्वरूप एवं सनातन हैं। इसके बाद मन भगवान का स्मरण करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक उनका आह्वान आदि करे। आह्वान मंत्र मीन रूपो वरासस नरसिंहोट वामनम आयतु देवो वर्दो मम नारायणो बष्टम ओम नमो नारायणाय नमः। मीन वरा नरसिंह एवं वामन अवतारधारी वरदायक देवता भगवान नारायण मेरे सम्मुख पधारे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। आसन मंत्र कर्णिकाय
कायं सुपीठेष्टं पंचकल्पितमासनं सर्वसत्त्वविहितार्थाय तिष्ठतवं मधुसूदन। ओम नमो नारायणाय नमः। यहाँ कमल की कनिका में सुंदर पीठ पर कमल का आसन बिछा हुआ है। मधुसूदन सब प्राणियों का हित करने के लिए आप इस पर विराजमान हो। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। अद्य मंत्र। ओम त्रैलोक्य पटे देव देवाय हृषिकेशाय विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। त्रिभुवन पतियों के भी पति, देवताओं के भी देवता, इंद्रियों के स्वामी भगवान विष्णु को नमस्कार है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। पांड्य मंत्र। ओम पांड्य पाद पादयो धर्वे पंचनाभ सनातन तन विष्णु कमल पटाक्ष ग्रान मधुसूदन। ओम नमो नारायणाय नमः। देव पंचाब सनातन विष्णु कमल नयन मधुसूदन आपके चरणों में ये पांड्य पाप प्रकारने के लिए जल समर्पित हैं। आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। मधुपर्क मंत्र। मधुपर्क महादेव ब्रह्मण्डे कल्पितं तव मया निवेदितं भक्त्या ग्रान पुरुषोत्तम। ओम नमो नारायणाय नमः। महादेव पुरुषोत्तम ब्रह्मा आदि देवताओं ने आपके लिए जिसकी व्यवस्था की थी वही मधुपर्क में भक्तिपूर्वक आपको निवेदन करता हूँ, कृपया स्वीकार कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। आसमनीय मंत्र। मंदाकिनाशीत वारी सर्वपापहरं शिवं गरानाचमनीयं तव मया भक्त्या निवेदितम्। ओम नमो नारायणाय नमः। भगवान, मैंने गंगा जी का सर्वस्व जल जो सब पापों से दूर करने वाला तथा कल्याण में है आचमन के लिए भक्तिपूर्वक आपको अर्पित किया है, कृपया ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। स्नान मंत्र। तव माप पृथ्वी चैव ज्योति स्वं वायुरेव स लोके स भर्ति मातेन वारिणा स्थापयामयम्। ओम नमो नारायणाय नमः। लोकेश्वर आप ही जल, पृथ्वी तथा अग्नि और वायु रूप है। मैं जी रूप जल के द्वारा आपको स्नान कराता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। वस्त्र मंत्र। देवतस्व समायुक्त यज्ञ वर्ण संबंध वित सर्वन वर्ण पर्वे देव वाससी तव केशव। ओम नमो नारायणाय नमः। देवतत्व समायुक्त यज्ञ वन समवित केशव, मैं सुनहरे रंग के 2 वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। विलेन मंत्र। शरीरम ते न जानामि श्रेष्ठा शैव न केशव मया निवेदितो गंडपति ग्रह विलिपयताम। ओम नमो नारायणाय नमः। केशव, मुझे आपके शरीर और श्रेष्ठता का ज्ञान नहीं है। मैंने जो ये गंध, रोली, चंदन आदि निवेदन किया इसे लेकर अपने अंक में लगा ले। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। यज्ञ पवित्र मंत्र। ट्रग यजु सामं मंत्रेण तीव्रत पंचयोनिना सावित्री गंति संयुक्त मु पवित्रं तवाहर्पये। ओम नमो नारायणाय नमः। भगवान ब्रह्मा जी ने ट्रग, यजु और सामवेद के मंत्रों से जिसको त्रिगुण बनाए हैं वह सावित्री ग्रंथि से युक्त यज्ञ पवित्र में आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। अलंकार मंत्र। देवीय रत्न समायुक्त वै भानुसं पर्व गात्राणि तव शोभन्तु सालंकारिणी माधव। ओम नमो नारायणाय नमः। अग्नि और सूर्य के सम्मान
प्रभाव वाले दिव्य रत्न विभूषित महादेव इन अलंकारों को धारण करके आपके श्री अंग सुशोभित हो। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। ओम नमः यह अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षर के साथ लगाकर पटक पूजा करें अथवा समस्त मूल मंत्र का एक ही साथ उच्चारण करके पूजन करें। धूप मंत्र वनस्पति रसो देव्यो गंधाढ्यं सुरभिष ते मया निवेदितो भक्त्या धूपोऽयं प्रतिघ्राताम्। ओम नमो नारायणाय नमः। भगवान यह धूप सुगंध द्रव्यों से मिश्रित वनस्पति का दिव्य रस है, अत्यंत सुगंधित है। मैंने भक्तिपूर्वक इसे आपकी सेवा में अर्पित किया है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। दीप मंत्र सूर्य चंद्रमसो जयोरतिर्विद्युदग्नयोस्तथैव तवमेव ज्योतिषां देवदीपोऽयं प्रतिघ्राताम्। ओम नमो नारायणाय नमः। देव आप ही सूर्य और चंद्रमा की बिजली और अग्नि की तथा ग्रह और नक्षत्रों की ज्योति है। यह दीप ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। नैवेद्य मंत्र अत्र संतूर विद्य श्याव रसेम चरबीम समन्वितं मया निवेदितं भक्त्या नैवेद्यं तव केशव। ओम नमो नारायणाय नमः। केशव मैंने मधुर आदि शहद रसों से युक्त 4 प्रकार का भक्ष्य भोज्य लया सोचिए अन्न आपको भक्तिपूर्वक समर्पित किया है, आप ही नैवेद्य ग्रहण करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। पूर्वोक्त अष्टदल कमल के पूर्व दल में वासुदेव का, दक्षिण दल में संकर्षण का, पश्चिम दल में प्रद्युम्न का, उत्तर दल में अनिरुद्ध का, अग्नि कोण वाले दल में बारह का, नैत्य कोण में नरसिंह का, वायव्य कोण में माधव का तथा ईशान में भगवान त्रिविक्रम का न्यास करे। फिर अष्टाक्षर देव के सम्मुख गरुड़ की स्थापना करे। भगवान वाम भाग में चक्र और दक्षिण भाग में शंख की स्थापना करे। इसी प्रकार उनके दक्षिण भाग में माँ गदा कौमोद की और वाम भाग में सार्ग नामक धनुष को स्थापित करे। दक्षिण भाग में जो दिव्य टर्कस और वाम भाग में खड़ग का न्यास करे। दक्षिण भाग में श्री देवी और वामन भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करे। भगवान के सामने वनमाला से वत्स और कौस्तुभ रखे। फिर पूर्व आदि चारों दिशाओं में हड्डी आदि का न्यास करे। कोण में देव विष्णु के अस्त्र का न्यास करे। पूर्व आदि 8 दिशाओं में तथा ऊपर और नीचे तांत्रिक मंत्रों से कर्मश इंद्र, अग्नि, यम, तेजरेति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, अनंत तथा ब्रह्मा जी का पूजन करे। इस प्रकार मंडल में स्थित देवेश्वर जनार्दन का पूजन करके मनुष्य निश्चय मनोवांछित भोगों को प्राप्त करता है। इसी विधि से पूजित मंडल इष्ट भगवान जनार्दन का जो दर्शन करता है वह भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करता है। जिसने उपयुक्त विधि से एक बार भी श्री केशव का पूजन किया है वह जन्म, मृत्यु और जरा अवस्था को लांघ कर भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। नमः सहित ओमकार जिसके आदि में और नमः जिसके अंत में है वह ओम नमो नारायणाय नमः। यह तेजस्वी मंत्र संपूर्ण तत्वों का मंत्र कहलाता है। इसी विधि से प्रत्येक को घंट, पुष्प आदि वस्तुएं कर्मश निवेदन करनी चाहिए। इसी पर तरह कर्मश 8 मुद्राएं बांध कर दिखाए। फिर मंत्र वेता पुरुष ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र का 108 या 28 अथवा 8 बार जप करे। किसी कामना के लिए जप करना हो तो उसके लिए शास्त्रों में जितना बताया गया हो उतनी संख्या में जप करे अथवा निष्काम भाव से जितना हो सके उतना एकाग्रचित से जप करे। पंचशंख, शिवस, गदा, गुरु, चक्र, खड़ग और सार्ग धनुष ये 8 मुद्राएं बतलाई गई हैं। जो लोग शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा श्री हरि की पूजा विधान न जानते हो वे ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से इस सदा भगवान का शिव का पूजन करे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम